कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज बात होगी ऐसे फिल्मों के गीत और संगीत की जिसे सुनकर भय लगे, सस्पेंस और भयभीत करने वाले ऐसे गीत जिन्हें ऐसे फिल्माया गया जो डरावने लगते हैं। तो आप भी हमें बताइए कि इस तरह की फिल्मों से जुड़ी कौन कौन सी यादें हैं आपकी। वैसे तो कहते भी है ना कि इस तरह की जो फिल्में होती हैं उसे अकेले नहीं देखा जा सकता, पर डर के आगे जीत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि ये जो गीत है हमने किस फिल्म से लिया है और आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। 20 साल बाद इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शकील बदायूनी की रचना थी और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे वहीदा रहमान और विश्वजीत। और जैसा कि बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी भी हैं, ये जो फिल्म है 1962 में आई थी और इस फिल्म की जो गीत है इसे फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और श्रोताओं, ये गीत सुनकर कहीं ना कहीं मन में एक डर तो पैदा होता ही है ना। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मैं और मेरा दोस्त फिल्म गुमनाम नाइट शो देखने गए थे। जब फिल्म खत्म हुई तो 12 बज गए थे। सिनेमा हॉल से निकलते समय ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। घर वापसी के लिए कोई सवारी उपलब्ध नहीं रहने के कारण हम लोग पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। ज़्यादा रात होने के कारण डरे हुए थे। रास्ते में एक छोटे से गड्ढे में पानी जमा हो गया था। जैसे ही वहां पहुंचा तो बारिश होने से एक पेड़ की डाली उस गड्ढे में गिरी और जोर की आवाज़ आई।
आवाज़ सुनकर हम लोगों ने भागना शुरू कर दिया। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था और हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ते पढ़ते घर पहुंचा था। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इस तरह की फिल्म देखने के बाद अक्सर हो जाया करती है। यही तो डर है। और एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है, वो लिखते हैं कि निरंतर कार्य करने से अनुभव प्राप्त होता है और अनुभव से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ने से डर का नाश हो जाता है। इसलिए अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हार से भी अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। यदि आपके अंदर किसी बात का डर हो तो आप भी उस डर को दूर कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में बचपन का डर इस कदर बैठ जाता है कि वो पूरी उम्र डरते रहते हैं। संतुलित डर होना लाभदायक होता है, परंतु अधिक डरना कमजोरी और अज्ञानता का परिचायक होता है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आज डरावनी फिल्मों के बारे में लिखना है। तो मैंने बहुत साल पहले एक अंग्रेज़ी फिल्म देखी थी, साइको। मैं तो वो फिल्म देख के इतना डर गया कि अंग्रेज़ी फिल्में देखना ही छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सी ऐसी रहस्यमय फिल्में देखी, मगर डरता नहीं था। रहस्यमय फिल्मों में मुझे गुमनाम, कोहरा, 20 साल बाद और बहुत सी बातें उन्होंने लिखी कि आगे अच्छी लगी। इन फिल्मों के गीत भी अच्छे हैं और श्रवणीय हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है। इसी तरह की गीत आपको सुनवाने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाज़ किन की है। आप कलाकार भी पहचान सकते हैं।
सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। महल फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने और जो मुख्य कलाकार थे वो थी मधुबाला और अशोक कुमार। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि 1949 में अशोक कुमार और मधुबाला अभिनीत महल हिंदी सिनेमा द्वारा बनाई गई पहली सफल हॉरर फिल्मों में से एक थी। फिल्म ने बॉलीवुड में पुनर्जन्म की अवधारणा को पेश किया और यह एक बड़ी सफलता थी। इसके बाद वैजंतीमाला और दिलीप कुमार अभिनीत मधुमती आई, जिसे 1958 में रिलीज किया गया था और पुनर्जन्म की इसी तरह की कहानी का पालन किया गया था। हालांकि दोनों फिल्मों में रोमांस का तत्व था। इस बीच 20 साल बाद और वो कौन थी जैसे फिल्मों में थोड़ा डरावने तत्व थे, लेकिन मुख्य रूप से रहस्य थ्रिलर शैली के अंतर्गत आते हैं। हालांकि शुरुआती सफलताओं के बाद हिंदी सिनेमा ने डरावनी शैली में ज़्यादा खोज नहीं की और इस शैली के तहत बनी फिल्में अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर औसत थीं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मनोरंजन की दुनिया बहुत ही दिलचस्प है। यह हमें हंसाती है, रुलाती है, रोमांस के गुर सिखाती है, लेकिन ये कभी कभी हमें डराती भी है। कहते हैं ना कि डर तो सबको लगता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो हाथों में पॉपकॉर्न और बंद लाइट में सिनेमा के जॉनर पर भी मजा लेते हैं। हॉरर फिल्मों का दुनिया भर में बहुत बड़ा बाजार है। डर, दहशत और खौफ जैसे शब्दों में मनोरंजन ढूंढने वालों की लिस्ट में हॉरर फिल्में सबसे ऊपर रहती हैं। फिल्म मेकिंग में भी ये सफल और लोकप्रिय जॉनर माना जाता है। दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री एक से बढ़कर एक डरावनी फिल्में बनाती रहती है। तो इस तरह की बातें हैं। वाकई इन फिल्मों का जो रोमांच होता है, कहना चाहिए कि एक उत्साह होता है ना कि आगे क्या होगा, ये जानने की उत्सुकता जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। ये गीत बहुत ही कहना चाहिए श्रोताओं, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, जिसे जब भी हम किसी को डराना चाहते हैं ना तो यही गीत शायद गुनगुनाते हैं। तो चलिए बताइए कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है, आवाज़ें भी पहचानी और साथ ही कलाकार भी। गुमनाम है
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गुमनाम फिल्म का गीत था और लता मंगेशकर जी की आवाज़, हसरत जयपुरी की रचना और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हॉरर यानी कि डरावनी फिल्म देखने का मज़ा ही अलग है। ये कल्पना ही होती है जिसमें भटकती आत्मा होती है, भूत प्रेत, पुरानी हवेली में बूढ़ा नौकर, ये सभी एक कल्पना होने के बावजूद भी हमारे दिमाग में एक रोमांच के साथ डर भी होता है कि आगे क्या होगा। मुझे तो ऐसी फिल्में बहुत ही पसंद है, खासकर पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखने का मज़ा ही अलग है और मुझे तो ऐसी फिल्मों से बिल्कुल डर नहीं लगता। तो भाई क्या बात है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें इस तरह की हॉरर फिल्में या डरावनी फिल्में देखकर डर नहीं लगता। तो एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि पहले के ज़माने की बात कुछ और थी। जब हम डरावनी फिल्में या सस्पेंस फिल्म दूरदर्शन पर देखा करते थे तो सचमुच रात को नींद नहीं आती थी। उस पर हमारी दादी चाची रात को जब लाइट बंद हो जाती थी तो बाहर के आंगन में बैठे रहते थे, वहाँ पर भूतों की कहानी सुनाया करते थे। डर महाडर में बदल जाता था। रात को मम्मी को उठाते थे, डर लगता था। ऐसी एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, वीराना, पुराना मंदिर, दूरदर्शन पर एक सीरियल चला था हवाएं, वो भी काफ़ी डरावना था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, आजकल के बच्चों को डर नहीं लगता। ऐसी एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा कि डर से फिल्में देखकर ही नहीं लगता था। डर से फिल्में देखकर ही नहीं लगता था कि डर के भी कई रूप हैं। किसी को बंद घर में अकेले में डर लगता है, तो किसी को अपने बॉस से डर लगता है, किसी को अपने मम्मी पापा से डर लगता है। तो ये बात है कि जब भी कोई डरावनी मूवी देख लें तो रात में थोड़ी भी आहट हो तो वही सब सच लगने लगता है, जबकि हम जानते हैं कि ये सब सच नहीं है। वैसे पहले तो मैं भी बहुत डरती थी, पर अब नहीं डरती। तो श्रोताओं, डर से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं आप लोगों ने की, और जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, और जैसे बहुत से श्रोताओं ने बोला कि भाई डर वाली जो फिल्में होती हैं जो या सस्पेंस है, हमको पहले से पता है कि भाई इसमें भूत नहीं होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक कहना चाहिए ना, रोमांच होता है, एक उत्सुकता होती है कि आगे क्या होने वाला है। इसी को तो शायद बोलते हैं कि सस्पेंस ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप गीतकार और संगीतकार भी पहचानिए, साथ में कलाकार भी।
नैना बरसे रिम झिम रिम झिम। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। वो कौन थी फिल्म का गीत था। लता मंगेशकर जी की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां का गीत और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार और साधना। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा कि 20 साल बाद कोहरा, गुमराह और राज, अभी हाल ही की फिल्म भूल भुलैया, सभी डरावनी फिल्में ही हैं। बचपन में देखी हुई फिल्म कोहरा बहुत दिन तक मन दिमाग पर छाई रही। एक तो डरावनी फिल्म और हॉल में अंधेरा, बड़े बड़े साउंड बॉक्स, निकलती डरावनी आवाज, इतना रोने लगी नानी को हॉल से निकलना पड़ा बाहर। बहुत दिनों तक हम अकेले सो नहीं पाते थे और ना ही वह फिल्म देखी। शादी के बाद दूरदर्शन पर उस फिल्म को देखें। ऐसे ही एक श्रोता हैं, उन्होंने ये लिखा है कि हम 5 भाई बहन दशहरे का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि वहाँ बड़े पर्दे पर 2-3 फिल्में दिखाई जाती थीं। एक बार हमने धर्मेंद्र की फिल्म कब, क्यों और कहाँ देखी। हमारी छोटी दीदी बहुत डर गई। फिर तो हमने बहुत समय तक उन्हें डराया। आज भी मिलने पर उन बातों को याद करके खूब हंसते हैं। ऐसे ही एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि हालांकि ऐसी फिल्मों की संख्या है तो बहुत कम, मगर जब जब इस तरह की फिल्में थिएटर में आई हैं तो दर्शक डर के बावजूद अपने को इन फिल्मों को देखने से दूर नहीं कर पाए। डरावनी फिल्में जो होती हैं वही ज़्यादा सफल रहीं, जहां निर्देशक उत्सुकता की सीमा को उच्च स्तर पर ले जाकर कुछ देर को अटका कर रखता है और यहीं पर आकर दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। रात के अंधेरे में भटकते साए और पेड़ की सरसराहट से जो रहस्य निर्देशक रचता है, बस इतने से ही डर की आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं। और ये आंखें दर्शकों को डराने के लिए कुछ फार्मूले और फिल्म हिट गुमनाम फिल्म ने खूब डराया। इन्होंने फिल्म का नाम लिया है। और ऐसे एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि फिल्म 20 साल बाद मैंने पिताजी के साथ देखी थी। तब मैं जब छोटा था तो पिताजी ने अपने से 2-3 कतार आगे की सीट पर बैठा दिया ताकि मुझे फिल्म ठीक से दिखाई दे। फिल्म में जैसे ही खूनी पंजा पूरे पर्दे पर आया तो फिल्म का नायक तो चिल्लाया ही, मैं भी डरकर सीट के उठकर पिताजी की तरफ भागा। थिएटर में डरने का दूसरा वाकया दिल्ली के सिनेमा हॉल में एक अंग्रेजी फिल्म देखते समय हुआ, जब अचानक एक व्हेल समुद्र से निकलकर पर्दे पर अवतरित होती है। मैं और मेरा मित्र दोनों ही डर गए थे। तो भाई इस तरह की फिल्में होती तो है डरावनी, लेकिन रोमांच भी पैदा करती रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत जो है किस फिल्म से लिया है, आवाज़ पहचानिए और कलाकार भी। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकार
पुकारे मेरा प्यार। तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार, तेरी चाह में तुझको पुकारे मेरा प्यार। जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, नील कमल। इस फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिर लुधियानवी की रचना और धुन बनाई थी रवि ने। फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार, वहीदा रहमान और साथ ही थे मनोज कुमार। श्रोताओं, एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बचपन में जब लाइट चली जाती थी तो हम बच्चे मुंह पर किसी तौलिया या दुपट्टे से ढककर लालटेन या केरोसिन वाली लैंप लेकर घर में घूमते थे, एक दूसरे को डराते थे। नूर महल के इस गाने को हम भूतिया गाना कहते थे। तो भाई इस तरह की जो डराने और डरने वाली जो प्रक्रिया है वो बचपन में शुरू हो गई थी। कई बार ऐसा होता था कि जब लाइट चली जाती थी तो इस तरह की जो हरकतें हैं हम ज़्यादातर करते थे, और साथ ही हम किसी पर्दे पर या ऐसे दीवार की ओट पर छुप जाते थे और दूसरा कोई आता था तो वो ऐसा करके डराते भी थे। तो भाई ये इस तरह का करना खुद को भी अच्छा लगता है, हालांकि सामने वाला बुरी तरह कभी कभी डर भी जाता है। एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि आज की जो थीम है डरावनी फिल्में की, तो हमने तो बहुत कम डरावनी फिल्में देखी हैं। हाँ, जब छोटे थे तो एक बार हरिश्चंद्र तारामती में विश्वामित्र भी पर्दे पर आए तो उसे डर के खूब चिल्लाए थे। फिर एक फिल्म देखी 2 गज ज़मीन के नीचे, एक देखी थी पर्दे के पीछे, महल, गुमनाम, हावड़ा ब्रिज, मर्डर मिस्ट्री। फिर इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी कि इतनी इतनी फिल्में इन्होंने बाद में देखी।
वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा कि डर से फिल्में देखकर ही नहीं लगता था, डर के रूप में किसी को भी बंद घर में अकेले में डर लगता है, किसी को अपने बॉस से डर लगता है। तो इन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि डर जो है हमारे ज़िंदगी का या कहें हमारे मन का एक हिस्सा है। ये भावनात्मक स्तर है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से उभरते हुए एहसासों का सही संतुलन बैठा लेता है तो डर पैदा नहीं होता, लेकिन डर उसी भावनाओं के असंतुलन का परिणाम है। और भी इन्होंने बातें लिखी हैं। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि कोहरा फिल्म का जिक्र किया है ना। इन्होंने ये कहा है कि इस फिल्म का एक दृश्य जहाँ असित सेन अपनी बात पुलिस को बताते रहे हैं और फ्लैशबैक आता है, उसमें से एक गाड़ी दिखाई जाती है और अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और स्क्रीन पर अचानक से एक कंकाल आ जाता है। वो दृश्य ज़रा डरावना लगता है। तो इस तरह की फिल्मों में बहुत से डरावने पल आते हैं जब धीरे से कोई शुरुआत होती है और अचानक से कोई ऐसा चेहरा दिखाई देता है या ऐसा कोई दृश्य दिखाई देता है कि बहुत डर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और आप कलाकार भी पहचानिए।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। महबूबा फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर जी की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल और R.D. बर्मन का संगीत। और ये जो फिल्म थी ये पुनर्जन्म पर आधारित सस्पेंस फिल्म थी। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है, हम तो डरावनी फिल्में देखते भी हैं, चाहे जितनी डरावनी हो, फिर रात भर हनुमान चालीसा पढ़ के और लाइट जला के सोते हैं। तो वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे और मेरी दोनों पुत्रियों को डरावनी फिल्में देखने का शौक है, परंतु श्रीमती जी इनसे थोड़ा दूर रहती हैं। वहीं एक श्रोता ने एक जानकारी दी है कि संगीत प्रेमियों के लिए बरसों पहले एक मशहूर ग्रामोफोन कंपनी ने डरावनी फिल्मों के गानों का हॉन्टिंग मेलोडी ऑफ लता मंगेशकर टाइटल से रिकॉर्ड जारी किया था। बाद में कैसेट और सीडी भी जारी की थी। कैसेट मेरे संग्रह में आज भी मौजूद है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने ये कहा है कि बचपन की बात है, आज से करीब 60 साल पहले दोस्तों के साथ फिल्म 20 साल बाद देखने गए थे। उस दिन पूनम की रात थी और घना कोहरा भी छाया हुआ था। फिल्म देखकर बहुत डर लग रहा था। वापस लौट रहे थे तब धुंध के साथ सन्नाटा भी छाया हुआ था। रास्ते में कोई नहीं दिख रहा था, वीराना छाया हुआ था। तब रास्ते में भूत बंगला देखकर और भी डर लगने लगा, तो हनुमान जी को याद करने लगे। इतने में रास्ते में पुराना मंदिर दिखाई दिया। वहां जाकर भगवान को याद करते हुए रुक गए। तब जाकर डर कुछ कम हुआ। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, अंदर से कोई गीत गा रहा था। तब ऐसा महसूस हुआ कि जल्द घर वापसी चले जाएंगे। क्या बखूबी आपने फिल्मों के नाम के साथ अपनी घटना को लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत और आपसे पूछते हैं कि बताइए कि गीत हमने किस फिल्म से लिया है। और श्रोताओं, इस फिल्म के बारे में हम आपको बता दें कि ये वाकई एक भूतिया फिल्म थी, डरावनी फिल्म थी। और इसमें जो मुख्य विलन थे वो थे इस फिल्म के कलाकार संजीव कुमार। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है ये। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आपको बताना है आवाज़ किनकी है और फिल्म का नाम क्या है।
देखो हरियाली, आई है रुत खुशियों वाली। हर आशा परवान चढ़ी, दिन है दुसहरा रात दिवाली। गले डाल बाहों का हार पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। जन्म के मन तेरी नगरिया, उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया। चांद नगर को चली चकोरी, प्यासी हूँ मिलन की संवरिया। मेरे सपने सजाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, मिलन की रुत आई। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। जानी दुश्मन फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, वर्मा मलिक का गीत और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बहुत सी बातें श्रोताओं ने लिखी हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मुझे तो डरावनी फ़िल्म देखने का शौक़ है। मुझे पुराने डायरेक्टरों की फ़िल्म पसंद है और मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ। वो नाम है रामसे ब्रदर्स वालों का, और उनकी फ़िल्म भी शायद ही मैंने ना देखी हो, और उन्हें मैं आपके द्वारा प्रणाम कर रहा हूँ। और एक श्रोता है, उन्होंने ये लिखा है कि आदिम काल से ही मनुष्य किसी ना किसी चीज़ से डरता है। अज्ञात के प्रति या जिसके बारे में जानकारी ना हो, उससे डर लगता ही है। जहाँ तक फिल्मों की बातें हैं तो अंधेरा, मेकअप, पोशाक और साउंड ट्रैक मिलकर अजीब सा भय पैदा करते हैं। जब कोई डरावनी फिल्म देखता है तो उत्तेजना, मुंह का सूखापन, मतली, तेज़ दिल की धड़कन आम होती है। कई लोगों के लिए यह नींद आने तक भी फैलता है। फिर भी लोग हॉरर फिल्मों का आनंद लेते हैं क्योंकि डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर होना कूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और मुख्य कलाकार भी पहचानिए। कितने सावन बरस गए
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। 20 साल बाद फिल्म थी अनुराधा पौडवाल की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मुख्य कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती और डिम्पल कपाड़िया, जो कि पुनर्जन्म पर आधारित सस्पेंस फिल्म थी। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि बचपन में हमारे स्कूल के रास्ते पे एक पेड़ था और लोग कहते थे कि उस पर चुड़ैल रहती है। हम सब बच्चे वहीं से निकलते तो चुपचाप एक दिन एक बूढ़ी अम्मा उसी रास्ते से आ रही थी, उनके बाल भी सफ़ेद थे। हम बच्चों ने सोचा कि वही पेड़ वाली भूतनी है, फिर ऐसा भागे कि सीधे घर आके ही रुके। पापा ने बाद में कहा कि वो भूतनी नहीं थी, भूत कुछ नहीं होता, पर कुछ साल बाद हमें ये पता चला। अरे बाप रे, आप ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। खैर, बात तो बिल्कुल सही है कि भाई भूत ऊत नाम की चीज़ होती नहीं है। बात डरावनी फिल्मों की थी तो रोमांच की थी। चलिए अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। पूनम त्रिपाठी को, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।